Dear students, Assalamu alaikum. I am going to deliver my first lecture for class 8. The subject is English. We are going to solve exercise of unit 5, chapter 5, magic show. First question is, who is a magician? जादूगर कौन था? The answer is, a magician is a person who amuses the people with his magic trick. जो जादूगर होता है ऐसे इंसान को कहा जाता है जो अपने करतब से जादुई करतब से दूसरे लोगों को लुत्फ अंदोज करता है. A magician is a person who amuses the people with his magic trick. Question number 2 is, what is the first trick that the magician performed? जो magician था उसने पहला कौन सा जादुई करतब करके दिखाया? The magician takes a wooden box. Magician ने एक लकड़ी का संदूकचा लिया. He puts the helper into the box. जो helper मददगार साथी जो उसका था उसने उसको अंदर जाने का कहा. He cuts the wooden box in the middle with the saw. उसने लकड़ी के डब्बे को आरी से काट दिया. दरमियान से द बॉक्स इज कट इनटू टू पीसेस. जो डब्बा था वो दो टुकड़ों में कट गया. द हेल्पर इज इन द बॉक्स. जो मददगार साथी था वो बॉक्स में ही था. द लिड इज रिमूव. जब उसका ढक्कन द लिड इज रिमूव जब उसका ढक्कन उतारा गया. व्हेन द हेल्पर कम्स आउट ऑफ द वुडन बॉक्स ही इज सेफ एंड साउंड. जो साथी उसका मददगार था जब डब्बे से बाहर निकला तो बिल्कुल सही सलामत था. मैजिशियन ने यह करतब करके दिखाया था कि उसने एक लकड़ी का संदूकचा लिया, उसको काट दिया. उसने उसके अंदर अपने जो साथी था उसको जाने को कहा. उसने उसको साथ से आड़ी से दरमियान से काट दिया. दो हिस्सों में कट गया डब्बा. जो हेल्पर था वो उसी बॉक्स में था. जब ढक्कन उठाया गया तो हेल्पर बाहर आ गया जो कि सही सलामत था. हाउ मैनी ट्रिक्स डिड द मैजिशियन शो? मैजिशियन ने जो है कितने ट्रिक्स किए थे? द मैजिशियन शोड 4 ट्रिक्स. 4 करतब करके दिखाए थे. What trick would you perform if you were a magician? अगर आप मैजिशियन होते तो आप कौन सा जो है करतब करके दिखाते, या अगर लड़की है तो करके दिखाती. Had I been magician, अगर मैं मैजिशियन होती, I would perform many magical tricks. मैं बहुत से जादुई करतब करके दिखाती. For example, मिसाल के तौर पे, I would bring out flames from the mouth and nose. मैं नाक और कान से धुआं निकाल के दिखाती. नाक और मुंह से, सॉरी. I will drink steam hot water. मैं गर्म उबलता पानी पीती. नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज लो एंड बिहोल्ड? वो कह रहे हैं कि इस मुहावरा लो एंड बिहोल्ड से आप क्या फ्रेज जो है मुहावरे से क्या आपको समझ लगता है? तो ये हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में लिखेंगे. आई अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज लो एंड बिहोल्ड दैट दिस फ्रेज इज यूज्ड फॉर कॉलिंग अटेंशन टू सरप्राइज. कि किसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, लो एंड बिहोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मैजिशियन डू विद द हैंडकरचीफ? जो मैजिशियन था उसने हैंडकरचीफ के साथ क्या करके दिखाया? ही पुट अवे अ हैंडकरचीफ इन हिज पॉकेट एंड टुक इट आउट अगेन. उसने हैंडकरचीफ को अपने जेब में डाला और उसको बाहर दोबारा निकाला. देयर वर हैंडकरचीफ्स एंड हैंडकरचीफ्स. वहाँ पर हैंडकरचीफ बहुत ज़्यादा रुमाल थे. कमिंग आउट फॉर हिज पॉकेट वन आफ्टर एनदर. एक के बाद एक बहुत सारे निकलते गए. लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द रिंग वॉज फाउंड? कहाँ से जो है अंगूठी मिली थी? द रिंग वॉज फाउंड फ्रॉम द इनर मोस्ट बॉक्स. जो अंगूठी थी वो सबसे निचले संदूकचे से मिली थी. नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज. बी पार्ट है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस हैं, इनको हमने सही करके लिखना है. आई इज अ बॉय. सेंटेंस होता है, आई एम अ बॉय. मैं एक लड़का हूँ. शी इज़ हेयर यस्टरडे. यस्टरडे से पता चल रहा है कि ये गुजरा हुआ दिन है, गुजरा हुआ कल है. तो यहाँ इज नहीं आएगा, वॉज आएगा. वॉज यूज होता है पास्ट के लिए. आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग. कि मैं सुबह 8 बजे से अखबार पढ़ रही हूँ. उन्होंने टाइम बताया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि मॉर्निंग से पढ़ रही हूँ. तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस यूज, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सिंस. ही सेड व्हाट इज योर नेम. सेड पास्ट की बात आ गई है. व्हाट वाज योर नेम. माई मदर आस्क्ड मी डैड वेयर आई वॉज गोइंग. मेरी मामा ने कहा कि कहाँ जा रही हो. इसमें कहेंगे मेरी मामा ने कहा कहाँ जा रही हो. सेंटेंस यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है. डैड यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. माई मदर आस्क्ड मी
where I was going. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वर्ड बैंक है, इसकी मदद से हमने अपना जो है टेबल कंप्लीट करना है। फर्स्ट है हमारा वर्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। क्लेवर, क्लेवर कहते हैं होशियार को, चालाक को। सिनोनिम आ गया स्मार्ट, एंटोनिम उल्ट हो गया स्टूपिड। डिसअपीयर्ड, वैनिश्ड, अपीयर्ड, इंक्रीज, गेन, डिक्रीज, एम्प्टी, अनफिल्ड, फुल, अम्यूजिंग, चेयरफुल, बोरिंग। ये थे हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। यहाँ पे आके हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। ये थी हमारी एक्सरसाइज।